प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों हिंदी। हिंदी का हम 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आए हैं जो आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 वाले पेपर में बिल्कुल आ सकता है। प्यारे बच्चों, इस टाइप का हम प्रश्न लाए हैं ना, जो आपको लगभग जो देखा जाए तो पिछले यार लगभग जो है 3-4 बरस से ये टोटल क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए हमने सोचा है कि चलिए बच्चों लोग के ये दे दूं ताकि बच्चे लोग जो है ना इस क्वेश्चंस को 2024 वाले पेपर में जो है एग्जाम में बना सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग को यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया ये क्लियर हो गया होगा। तो आपका मेन मोटिव, मेन कमांड आपको डायरेक्ट इस प्रश्न के ऊपर रहना चाहिए। और एक बात और, अगर आप मेरे साथ पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने अपने मोबाइल में देखिए, प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, टाइप कीजिए प्रतिज्ञा क्लासेज एप्लीकेशन और हमारा ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड क्लास में भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज का प्यारे बच्चों हम पहला क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। बोला गया है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं विडंबना का स्वरूप क्या है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बना है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, और इसी में एक दूसरे टाइप का प्रश्न एक और है कि विडंबना का स्वरूप क्या है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न मिलेगा ना, तो आप आंख मूंद के आंसर मारिएगा। देखिए इसका उत्तर क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, इसका आप उत्तर क्या लिखिएगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। उत्तर यही लिखिएगा कि बाबा साहब समाज में क्या है व्याप्त उस विडंबना की बात करते हैं जो समाज में जाति प्रथा के रूप में पैर जमाए हुए हैं। समाज में श्रम का विभाजन जाति के आधार पर है और जो ऊंच नीच का भाव पैदा करता है और समाज के श्रम के आधार पर वर्ण व्यवस्था को अस्थायी कर दिया है, यही विडंबना का स्वरूप है। जब इतना आप लिख दीजिएगा ना बोर्ड एग्जाम में, तो मैं वादा करता हूं कि आपको जो है ना 3 नंबर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला आप क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर, कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी जातिवाद के जो पोषक होते हैं ना, उसके तर्क में यानी उसके विपरीत में क्या तर्क देते हैं। अब थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट माध्यम में आपको बनाना है। देखिए, कहा गया है जातिवाद के पोषक तत्वों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। और जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। ये भी आप बनाइएगा इतना, तो आपको 3 नंबर हर हाल में ही मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिएगा, जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए बातों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, प्रमुख आपत्तियां क्या है। देखिएगा इसका फाइनल आंसर कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का विचार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का उचित विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन का उचित विभाजन जो क्या है, नहीं है, क्योंकि यह श्रम के साथ श्रमिकों को भी विभाजित करता है। यह पेशे को जन्मजात बना देता है और व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य का चयन नहीं कर सकता। अतः यह विभाजन अनुचित है। अतः यह विभाजन क्या है, अनुचित है। यानी ये भी आपका फाइनल एग्जाम में जो है 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। देखिएगा, लिखा गया है कि जाति जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकती है। यानी जाति भारतीय समाज में जो है श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। देखिएगा इसका आंसर कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन माने सर्वथा अनुचित है। क्या बोला है, एक बार फिर से समझिएगा कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन सर्वथा अनुचित है, सर्वथा अनुचित है, क्योंकि यहाँ श्रम का निर्धारण रुचि या क्षमता के अनुसार न करके माँ के गर्भ में ही कर दिया जाता है, माँ के गर्भ में ही कर दिया जाता है। अकुशल क्या है, अंकुशलता और क्या है, अरुचिपूर्ण होने के कारण यह निर्धारण मनुष्य को गरीबी और अकर्मण्यता के ओर
क्या है, अग्रसर करता है, अग्रसर करता है। यानी ये भी आपका जो है 3 नंबरा प्रश्न है। इतना आप हर हाल में एग्जाम में लिख के यहीं आइएगा, तब जाके आपको टोटल मार्क्स मिल पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न के ऊपर। 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 5 नंबर प्यारे बच्चों प्रश्न क्या बोला है, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बताइए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। प्यारे बच्चों लाजवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, फिर से समझिए कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। आप इसका जवाब क्या दीजिएगा सर, जवाब बस आम भाषा में दीजिएगा, बिल्कुल आम भाषा में देना है। बताइए, भारत में श्रम विभाजन का आधार जाति है। भारत में श्रम विभाजन का आधार क्या है, जाति है। और इस जातिगत विभाजन के आधार पर जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है ना, यानी जिस कार्य को जो कर रहा है, संपन्न कर रहा है, वह मृत्यु पर्यंत उस कार्य को करेगा, चाहे उसकी रुचि हो अथवा न हो, चाहे उसकी रुचि हो अथवा न हो, बट कार्य करेगा ही करेगा। यानी ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। आइए, आई होप कि आप लोग समझते होंगे। आते हैं 6ठा नंबर प्रश्न पे। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। यानी प्यारे बच्चों लेखक आज के उद्देश्य माने आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। यानी इसका फाइनल आंसर लिखिएगा प्यारे बच्चों कि भीमराव अंबेडकर उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस जाति प्रथा के फलस्वरूप व्यक्ति को वो क्या करते हैं, कार्य भी जो है ना करने पड़ते हैं जिनके प्रति उसकी रुचि नहीं हो सकती है। यानी लगभग देखा जाए तो यह टोटल क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब आइएगा अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा लंबा है। इस टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मिलता है, यानी 5 नंबरा वाला प्रश्न में मिलता है, ठीक है ना। देखिए कि लेखक ने जो है पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। यानी जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। यानी आप इसका जवाब लिखिएगा बस इतना ही कि लेखक ने पाठ में विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से जाति प्रथा को ही हानिकारक प्रथा के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। और साथ ही जाति प्रथा की वजह से समाज में भेदभाव पैदा होता है। आर्थिक स्तर पर पेशा चुनने की आजादी न होने पर उसे कितनी भी हानि हो लेकिन पेशा नहीं बदल सकता है, उसे कितनी भी हानि हो लेकिन उसका पेशा नहीं बदल सकता है, जो था वही पेशा रहेगा। और स्वयं यानी फिर बाद में स्वयं खुद ब खुद से श्रम को चुनने की आजादी न होने की वजह से व्यक्ति अपनी रुचि से पेशा नहीं चुन सकता है और जीवन भर उसे रुचि न होने पर क्या करते हैं, वे काम करना पड़ता है। प्यारे बच्चों बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये लाजवाब क्वेश्चन है। इसे आप वीवीआई कर लेना, इसे आप वीवीआई कर लेना और थोड़ा देर के लिए आप बोर्ड मॉडल भी कर लेना, यानी इसको आप रट के ही जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर, 8वां नंबर प्रश्न पे। देखिएगा यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। प्यारे बच्चों देखिएगा थोड़ा सा प्रश्न को कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो प्यारे बच्चों इसका आप आंसर क्या लिखिएगा सर, आंसर लिखेंगे हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने माना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता, गतिशीलता, क्या है, सजगता तथा बंधुत्व की भावना जैसी विशेषताएं आवश्यक होनी चाहिए। यानी ये आपका लगभग जो है 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाएगा, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में। आइए 9वां नंबर प्रश्न में देखिएगा, संविधान सभा के सदस्य कौन थे, अपने शिक्षक से मालूम करें। ये बहुत ही एकदम ठेठी भाषा की थॉट पे ये क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य कौन थे, अपने शिक्षक से मालूम करें। यानी आप अपने जहां भी कोचिंग ट्यूशन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उन शिक्षक को पूछिए कि संविधान सभा के सदस्य कौन थे।
तो वो शिक्षक क्या बताते हैं, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कहते हैं संविधान सभा के सदस्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राज, गोपालाचार्य तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इत्यादि थे। ठीक है ना, ये सारे जो है ये सारे सदस्य थे। संविधान के सदस्य कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी था, तो आप इसे याद रखिएगा, ये आपको कॉम्पिटिटिव तक भी लेके जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आते हैं कहाँ पे, ये तो हम बता ना दिए थे। 8 हो गया, 9 नहीं आया, 1 मिनट, ये हो गया हम लोग का 8। अच्छा, यही था ना। 8 के बाद जो है 1 से चालू हुआ है, तो आप इसे 9 नंबर बना लेना ना। आप इसे क्या करना प्यारे बच्चों, आप इसे जो है ना, आप इसे 9 नंबर बना लेना। ठीक है ना, ये जो हम अभी पढ़ाए हैं इसको आप 9 नंबर बना लेना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप इसको कितना बना लेना है, आपको इसको बना लेना है प्यारे बच्चों 9 नंबर। ठीक है ना, ये इसको 9 नंबर बना लीजिएगा। तो ये तो हो गया। अब आता है प्यारे बच्चों 10 नंबर, जो कि आपको यहाँ पर 2 लिखा गया है, आप इसे 10 नंबर बना लीजिएगा। ठीक है ना, जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करते हुए एक संक्षिप्त आलेख तैयार करें और उसका कक्षा में पाठ करें। तो आपको इतना आंसर लिखना है। आपको ये पीडीएफ हम दे देते हैं, आप इसको पढ़ के इसको आंसर लिख लीजिएगा। इतना ही नहीं है बल्कि एक पेज और है, इतना है। तो आपको ये जो है 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तर ये प्रश्न में पूछा जाएगा। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। तो यह क्लास कैसा लगा, एक बार आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं एक बार वो भी बताइएगा कि सर मैं फलाने डिस्ट्रिक्ट से आपका वीडियो को देखा हूँ। और साथ ही देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगेगा ना, पसंद आएगा ना, तो साथ ही साथ एक लाइक भी ठोक दीजिएगा और आप अपने लगभग 2-4 दोस्त के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ ही देर के बाद लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।